एक ढंग जो मैं आपको देना चाहता हूं कि कैसे कवि और रचना रचयिता याद हो, उसके लिए जरूरी है कि एक एक सबसे महत्वपूर्ण कवियों को पकड़ें और निपट लें। जैसे आज हमने तुलसीदास जी पर एक प्रयोग किया, वो आपको दिखाता हूं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा जो पक्का सिर्फ तुलसीदास जी से संबंधित है, इससे आपको ये रचनाएं भी याद हो जाएंगी और बात भी बन जाएगी। तो पहले कुछ सवाल, उसके बाद जो कंसेप्ट कैसे पढ़ा जाए रचना रचयिता। इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता है। कोई तुमको 3 घंटे की क्लास ले ले, 12 घंटे की क्लास ले, तुम्हारी खोपड़ी में रख नहीं सकता है, थोड़ा थोड़ा रखा जा सकता है। तो पहले कुछ सवाल, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो गुरुजी हंसावली नहीं है, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली तो है। ठीक, अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो गुरुजी हनुमान बाहुक, उनके हाथ में दर्द हुआ तब उन्होंने लिखा। विनय पत्रिका भी लिखी, कवितावली भी लिखी, बाहुबली रास नहीं लिखा, बाहुबली रास नहीं लिखा। बहुत बढ़िया। और देखें मास्टर साहब, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो मास्टर साहब रास पंचाध्यायी, नंददास, कईयों लोगों ने रास पंचाध्यायी नाम से लिखा है। तो रास पंचाध्यायी का तुलसीदास जी से संबंध नहीं। श्री कृष्ण गीतावली, रामलला नाचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये भी उन्होंने लिखा है। तुलसीदास जी की कौन सी रचना अवधि में नहीं है? ये खूब सवाल बनता है, खूब बनता है। तो पार्वती मंगल अवधि में है, रामचरितमानस अवधि में, जानकी मंगल अवधि में। हनुमान बाहुक जो है वो अवधि में नहीं है, ब्रज भाषा की रचना है। हनुमान बाहुक ब्रज भाषा की रचना है। तुलसीदास जी की कौन सी रचना इनमें से अवधि में नहीं है, सॉरी अवधि में है? तो सुनो, ये जत्ती अवली है बाबा लिखे, जत्ती अवली लिखे सब ब्रजभाषक रचना मानी जाती है। बरवै रामायण जो है, बरवै रामायण, बरवै छंद में लिखी गई रामायण, वही 12/7 वाली जो रामायण है, वो बरवै रामायण तुलसी बाबा ने अवधि में लिखी है। तुलसीदास जी की कौन सी रचना इनमें से ब्रजभाषा में नहीं है? तो गीतावली, अवली हो गई, अवली हो गई। रामलला नाचू, ये नाचू होता है ब्याह के समय एक संस्कार, तो ये रामलला नाचू, नाचू को अवधि संस्कार की कविता मान लीजिएगा। अब देखिए जो हम आपको देना चाहते हैं ढंग, सबसे पहले तो तुलसी बाबा की अवधि और ये रचनाएं अलग अलग। तो रामचरितमानस अवधि में है, रामलला नाचू अवधि में है, और बरवै रामायण अवधि में है, पार्वती मंगल अवधि में है, जानकी मंगल अवधि में। ब्रजभाषा की रचनाएं हैं दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली तो जित्ती अवली, अवली 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 मिली। विनय पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है ब्रजभाषा में, वैराग्य संदीपनी महत्वपूर्ण भाषा में, हनुमान बाहुक ब्रजभाषा में, और गीतावली ब्रजभाषा में। तो जितनी अवली है वो ब्रजभाषा में ले लो, और उसके अलावा विनय पत्रिका, वैराग संदीपनी और हनुमान बाहुक याद कर लो। अब देखो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बार बार सवाल आया, हमने 7 कांड लिख दिए। बाल कांड जिसमें भगवान के बचपन का और क्या कहते हैं रामायण की, महाभारत की पूर्व कथाओं का वर्णन है बाल कांड में। उसके बाद अयोध्या कांड, इसमें वो राज्याभिषेक की बात होती है और वनवास आदि। उसके बाद जंगल में पहुंच जाते हैं अरण्य कांड में, यहीं पर माता सीता का हरण होता है। फिर किष्किंधा पहुंचते हैं, बाली को मारते हैं और सुग्रीव से सहायता पाते हैं। फिर सुंदरकांड होता है, हनुमान जी लंका जाते हैं पता लगाने, यही हम रोज मंगलवार शनिवार पढ़ा रहे हैं आजकल। वहां से लौट के आते हैं, पुल बनाया जाता है, लंका में प्रवेश कर जाते हैं, तो लंका कांड शुरू हो जाता है। यह लंका कांड युद्ध का कांड है, इसमें लड़ाई होती है, और लौट करके उत्तरकांड में आते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, क्या होता है, राज्याभिषेक हो जाता है। उसके बाद भक्ति ज्ञान वैराग्य की तमाम सारी बातें हैं, उन बातों को देख सकते हैं। तो ये रामचरितमानस के 7 कांड हैं। राम, और इन 7 कांड में एक बार सवाल पूछा गया कि सबसे छोटा कांड और सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो भैया बाल कांड सुंदर कांड का 6 गुना है। सुंदर कांड में 60 दो है, इसमें 360 के ऊपर 2 हैं, तो 6 गुना है। तो बाल कांड सबसे बड़ा कांड है, उस किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। ये भी याद कर लेना, सवाल आया है। रामचरितमानस में सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड और बाल कांड सबसे बड़ा कांड है। आइए आगे बढ़े। रामचरितमानस के वक्ता श्रोता कभी कभी पूछ लेते हैं वक्ता श्रोता। तो आप देखिए वक्ता, असल में जब रामचरितमानस आप पढ़ते हैं, अगर आप हमसे पढ़ रहे होंगे तो आपने पाया होगा कि कभी कभी मैं बताता हूं कि भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती सुनो, कभी कभी काकभुसुंडी कहते हैं हे गरुण सुनो। इसके अलावा 2 लोग जो कहानी कहा है उनका नाम जिक्र आया है रामचरितमानस में। तो भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं ये कथा, याज्ञवल्क भारद्वाज को यह कथा कहते हैं, काकभुसुंडी गरुड़ जी को यह कहानी सुनाई है, और तुलसीदास जी संत समाज को संबोधित करते हैं। तो यह वक्ता श्रोता का जोड़ा है। कभी पूछा जाए रामचरितमानस के वक्ता श्रोता का जोड़ा, तो यह लगा लीजिएगा।
सब में पूछा जाता है। ये सिपाही दरोगा में ऐसे कठिन सवाल पूछ लिए कि हमारा हृदय कह गया कि हम ये पढ़ाए दें। सुनो, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को प्रथम बार रसखान को सुनाया, और जबकि रामचरितमानस की पहली टीका, ये भी आ चुका है सवाल में, कहीं तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो सबसे पहले श्रोता तुलसीदास जी के रसखान जी हैं, और रामचरितमानस की जो पहली टीका है अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी, अब देखो ये है तरीका, क्या हम तुलसीदास जी को लिए और तुलसीदास जी को सब ले डाला, क्या ले डाला, इवन उनका जीवन परिचय भी ले डाला, कुछ बचवे नहीं करा। अब तुलसीदास जी से हुई रचना बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा, उनसे बनने वाले सवाल एक जगह हो गए। ये तरीका हो सकता है टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ नेट के छात्रों का, और सिपाही वाले तो हमसे सहायता पा ही जाएंगे, उतने से काम हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ राजापुर बांदा में वर्ष 1532। जन्म स्थान पर अपने अपने तर्क हैं, उनको जानने दीजिए। मृत्यु 1623 में हुई काशी के 80 गंगा घाट पर। पिता इनके आत्माराम थे, माता तुलसी थी, पत्नी रत्नावली है। पालन पोषण इनका मुनिया नाम की दासी ने किया। बचपन का नाम इनका राम बोला था। गुरु नरहरियानंद या नरिहरि आनंद कहे जाते हैं। वेदांत की शिक्षा ग्रहण की इन्होंने काशी के सनातन जी से। अब इनकी सारी रचनाएं आप पूरा मत लिखिए, इतना तो कम से कम लिख ही डालिए एक एक कवि का। दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, रामलला, नाचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली और हनुमान बाहु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बात समझ गए? जीएसओ में बनते हैं तुलसी बाबा से सवाल, इसलिए याद करिए। बात यहां इसमें से सवाल मिलेंगे आपको जीएस में। देखो वहां है तुलसीदास जी की पत्नी का नाम, हाँ पूछा था। तो तुलसीदास जी इतने इंपॉर्टेंट है कि हमको लगा तुलसीदास जी पर आपसे चर्चा कर लेनी चाहिए। बाकी एक निवेदन करेंगे कि लेखक रचनाओं के लिए हमने आपको वो सब कुछ जो फंस सकता है दे दिया है। 2 से 3 नंबर का मामला इन दोनों से मिलाकर बनता है, 4 बहुत ज्यादा बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। बाकी सब हमने अपने प्रेम से जो कुछ भी हमसे बन पड़ा है वो दिया है।